दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में लोग कातिल को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे सच्चाई सामने आई तो लोगों के होश उड़ाने वाली थी। यह घटना जब हुई थी तो रोज कोई ना कोई नया खुलासा होता था, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का गेटवे कहे जाने वाले एक शहर गाजियाबाद से। यहीं गाजियाबाद में एक लड़की रहा करती थी, रितिका सिंह। इनकी उम्र 20 से 21 साल रही होगी। इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई यहीं के कॉन्वेंट स्कूल से की थी। काफी होशियार लड़की थी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी। इनके परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई था। पहले ये लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। फिर पिताजी काम की तलाश में गाजियाबाद आ गए। जब इन्हें अच्छा काम मिल गया तो यह परिवार को भी यहीं पर ले आए। कुछ दिनों के बाद नोएडा में जूतों का व्यापार करने लगे हैं। यह काम इनका धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। बचपन में रितिका भी अपने माँ और छोटे भाई के साथ ननिहाल में घूमती थी। इनका निहाल उत्तर प्रदेश के टुंडला नाम की जगह पर था। यहाँ रितिका आस पड़ोस के लोगों से मिलती थी। बच्चों के साथ ये दोनों भाई बहन घूमते थे, खेलते कूदते हैं। गांव में या छोटे शहरों में ऐसे कहीं जाकर पड़ोसियों से मिलना यह नॉर्मल बात होती है, क्योंकि यहाँ सभी मिलजुल कर रहते हैं, सबको अपना समझा जाता है। यही गर्मी की छुट्टियों का सिलसिला था। रितिका की नानी के घर के पड़ोस में एक लड़का रहता था, आकाश गौतम। रितिका की इसके घर वालों से भी अच्छी जान पहचान थी। रितिका की इससे भी दोस्ती थी। छुट्टियों में दोनों मिलते थे। फिर छुट्टी खत्म हो जाती तो रितिका अपने घर गाजियाबाद चली आती। यही सब चल रहा था समय के साथ। जब दोनों बड़े और समझदार हुए तो आकाश को रितिका में रुचि पैदा होने लगी। रितिका भी दिखने में काफी अच्छी थी, पर रितिका इसको नॉर्मल दोस्त के जैसे ट्रीट करती थी। आगे चलकर आकाश के दिल में रितिका के लिए प्यार जाग गया। यह कोई नॉर्मल प्यार नहीं था, बल्कि पागलपन वाला प्यार था। यह लड़की के बिल्कुल पीछे पड़ गया, पर रितिका इसको भाव नहीं देती थी, नॉर्मल दोस्त की तरह समझती थी। साल 2014 में बहन से मिलने के बहाने आकाश गाजियाबाद आता है। यहाँ रितिका के पीछे पड़ गया। रितिका के माता पिता को भी यह बात पता चलती है। ये आकाश को समझाते हैं। ननिहाल के परिजनों के जरिए आकाश के घर वालों को बताया जाता है, लेकिन आकाश किसी की भी नहीं सुनता। इसके बाद आकाश रितिका को किडनैप कर लेता है। यह एक सुनसान जगह पर ले जाकर अपने प्यार के बारे में बताता है। उसको बताता है कि उसे कितना प्यार करता है, इसके बिना रह नहीं सकता। आगे कहता है कि इसने रेलवे में एग्जाम दिया है, आगे इसकी नौकरी लगने वाली है। रेलवे में एक ऑफिसर बन जाएगा, हमें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर जब बेटी कई दिनों तक घर से गायब रही तो माता पिता ने पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज करा दिया। बेटी के किडनैप होने के 7 दिन के बाद आकाश पकड़ा जाता है। बेटी भी सही सलामत अपने घर आ गई। पिछले 7 दिनों तक आकाश रितिका को कन्विंस करता रहा, शादी के लिए मनाता रहा। घर आने के बाद रितिका ने किडनैपिंग का केस को रद्द करवा लिया। इसने कहा कि आकाश ने मुझे किडनैप नहीं किया था। पिछले 7 दिनों में रितिका को भी पागलों की तरह पीछे पड़े आकाश से प्यार हो गया। यह अपने माता पिता से शादी की बात करती हैं, लेकिन वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार लड़का ठीक प्रवृत्ति का नहीं था। माता पिता शादी के लिए राजी नहीं होते हैं। रितिका इन्हें बहुत समझाती है, रेलवे में नौकरी वाली बात बताती हैं। एक समय के बाद माता पिता को लगा कि बेटी ने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा, इसलिए माता पिता को मजबूरन शादी के लिए मानना पड़ता है। फिर 2014 में इनकी शादी कर दी जाती है। माता पिता इस शादी से उतने खुश नहीं थे। 2 महीनों तक तो सब कुछ ठीक से गुजार ही लेते हैं। तभी एक दिन रितिका को पता चलता है कि आकाश ने कोई भी रेलवे का एग्जाम नहीं दिया है। इसने शादी के लिए झूठ बोला, ऊपर से कोई काम नहीं करता है, बेरोजगार हैं। रितिका इसको समझाती है कि कोई नौकरी कर लो, पर यह नहीं सुनता। रितिका ने BASc कंप्लीट किया और अपना घर चलाने के लिए मजबूरन वहीं किसी स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। रितिका इंग्लिश स्कूल में पढ़ी थी, अच्छी इंग्लिश बोलती थी, सबसे घुल मिल जाती थी। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना रखा था, जहां पर फूड ब्लॉगर और पैशन इन्फ्लुएंजा के तौर पर पोस्ट किया करती थी। सोशल मीडिया के जरिए इसकी काफी लोगों से पहचान भी हो गई थी। इसके बाहर निकलने और सोशल मीडिया की वजह से आकाश अब रितिका पर शक करने लगता है। इसे लगता था कि रितिका का कहीं अफेयर है। इस वजह से दोनों में काफी झगड़ा शुरू हो गया। आकाश कोई काम धंधा करता नहीं था, ऊपर से रितिका के कमाए पैसे भी छीन लेता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रितिका बड़ी मुश्किल से खुद का खर्च उठा पाती थी, क्योंकि उसका पति सारे पैसे छीन कर इधर उधर उड़ा देता था।
एक बार तो उसने रितिका का पैर जलाने की भी कोशिश की थी। इन सभी चीजों से रितिका को मानसिक तनाव मिल रहा था और शारीरिक कष्ट तो हो ही रहा था। तभी रितिका की फेसबुक पर एक आदमी से मुलाकात होती है। इसका नाम था विपुल अग्रवाल। इससे थोड़ी बातचीत होती है, जान पहचान बढ़ती है और दोस्ती हो जाती है। विपुल आगरा फिरोजाबाद का रहने वाला था। यहाँ यह किसी प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट का एक मेंबर था। इसकी शादी हो चुकी थी, पत्नी दीपाली अग्रवाल डेंटिस्ट थी, इनका एक बेटा भी था। रितिका ने अपनी पूरी आपबीती अपने दोस्त विपुल को बताया। इसको अपने पति से छुटकारा चाहिए था। यह अब इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। विपुल तो एक स्कूल में पार्टनर था ही। दोस्ती के नाते इसने रितिका को बोला कि फिरोजाबाद आ जाओ, स्कूल में टीचर बन जाओ। 2018 में अपने ससुराल छोड़कर रितिका फिरोजाबाद आ जाती है। इसने अपने पति को नहीं बताया कि घर छोड़ रही है। रितिका अपने ससुराल छोड़ फिरोजाबाद आ गई। विपुल ने अपनी दोस्ती निभाई और स्कूल में इसको नौकरी दिलवा दी। पति आकाश गुस्से में अपनी पत्नी रितिका को ढूंढने लगा। इधर रितिका को डर लगने लगा कि कहीं इसका पति यहाँ न आ जाए। इसके बाद रितिका और विपुल फिरोजाबाद छोड़कर आगरा आ जाते हैं। आगरा के ताजगंज इलाके में हाल ही में सोसाइटी बनी थी कॉर्न फ्री प्लैटिनम अपार्टमेंट। यहाँ विपुल नए फ्लैट 13,000 रुपए पर मंथली किराए पर ले लिया। विपुल को पहले रितिका से हमदर्दी थी, लेकिन धीरे धीरे इसे भी प्यार हो गया। इसे यह भी शादीशुदा था, पत्नी थी और एक बेटा था। रितिका को भी अच्छा साथी मिल गया जिससे ही अपना दुख दर्द बांट सकती थी। ये दोनों इसी फ्लैट में लिव इन में रहने लगे थे। यहाँ आने की वजह से रितिका का टीचिंग का काम छोड़ गया। अब रितिका ने कोर्ट में अपने पति से डाइवोर्स लेने की अर्जी लगा दी और साथ में 50 लाख रुपए की मांग भी की। इस चीज ने आकाश के दिमाग में ट्रिगर कर दिया। अब इसको कैसे भी करके रितिका को ढूंढना था। इसने अपना दिमाग दौड़ाया और सोशल मीडिया के जरिए रितिका के बारे में पता करता है। तो पता चल गया कि रितिका आगरा के ताजगंज इलाके में है, जहां कोई भी अनजान आदमी ऐसे ही बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता। यह बात आकाश को अच्छे से पता थी, इसने इसका भी इलाज निकाल दिया। सबसे पहले यह दो औरतों को अपने प्लान में शामिल करता है, काजल और सुशीला। ये औरतें इसके घर के आसपास की रहने वाली मुंह बोली बहन थी। साथ में यह दो लड़कों को भी शामिल करता है, चेतन और अनवर। इन्होंने खाट खड़ी और रस्सियां वगैरह भी साथ में ले ली। 24 जून 2022 की सुबह 10:30 बजे आकाश 2 ऑटो और 2 आदमी को लेकर आगरा के इस अपार्टमेंट में आता है। गार्ड ने देखा कि 2 महिलाएं भी साथ ने। इसे लगा कि परिवार वाले लोग हैं, किसी जान पहचान से मिलने के लिए आए होंगे। इन पर शक करने का कोई कारण नहीं था। गार्ड इनको जाने देते हैं। आकाश ने अपने साथ आए दोनों औरतों को आगे किया, डोर बेल बजाई। रितिका ने दरवाजा खोला। सामने रितिका ने देखा कि उसका पति आकाश गौतम खड़ा है। दरवाजे को धक्का देकर दोनों औरतें अंदर जाती हैं। रितिका को पकड़कर एक कमरे में ले जाती हैं और उसकी पिटाई करती हैं। विपुल भी दूसरे कमरे से बाहर निकल रहा था। आकाश और चेतन इस पर टूट पड़ते हैं। इन्होंने रस्सी से विपुल के हाथ और पैर बांध दिए और बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया। अब ये लोग भी रितिका के पास आते हैं। चारों मिलकर रितिका को बांधते हैं। इनमें खूब झड़प होती है। इसके थोड़ी देर बाद ही कुछ भारी भरकम चीज गिरने की आवाज गार्ड को सुनाई देती है। आवाज बहुत तेज थी। आसपास के लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। गार्ड ने पहले तो मेन गेट को बंद कर दिया, फिर जहां से आवाज आई सभी लोग वहां पर जाते हैं। सभी लोगों ने देखा कि वहां पर एक लड़की गिरी हुई है। आकाश और उसके साथियों ने जब भीड़ को देखा तो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेन गेट तो गार्ड ने पहले ही बंद कर दिया था। भीड़ ने 2 औरतों और एक आदमी को पकड़ लिया। चेतन यहां से भी गया, अनवर भी भाग गया। 3 लोग पकड़े जाते हैं। पुलिस को फोन किया जाता है। ताजगंज की पुलिस मौके पर पहुंचती है। 2 औरतों और एक आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। विपुल ने पुलिस को बताया कि आदमियों ने इसको बाथरूम में बंद कर दिया था। इसके बाद केवल इसे चीखें सुनाई दे रही थी। रितिका के पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी पसलियां टूट गई हैं, सर पर गहरी चोट के निशान हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके गिरते हुए का सीन सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस इन तीनों को थाने में लाकर पूछताछ शुरू करती है। इसके बाद बहुत सारी थ्योरी सामने आती हैं। रितिका से शादी की थी, पत्नी दिखने में काफी अच्छी थी। वो किसी से बात भी कर ले तो पति उस पर शक करता था।
जिसके बाद में झगड़े होते हैं। झगड़ों से परेशान होकर पत्नी ने घर छोड़ दिया और किसी दूसरे आदमी के साथ लिव इन में रहने लगी। पति को बहुत गुस्सा आया, बदले के लिए पत्नी का कत्ल कर दिया। चेतन और अनवर भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इन्वेस्टिगेशन में आगे कुछ और भी खुलासे होते हैं। आकाश के घर वाले रितिका के मायके आकर माता पिता को केस वापस लेने की धमकी दे रहे थे। फिर माता पिता ने इनके खिलाफ भी एमआईएम गेट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। अभी केस की इन्वेस्टिगेशन चल है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।